हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटेनुम के बारे में, एक ऐसा ऑस्ट्रेलियन गांव जो असल में है भी और नहीं भी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में विटेनुम एक टाउनशिप या यूं कहे कि एक गांव है जो कि 1948 में बसाया गया था, लेकिन उसको आधिकारिक पहचान 2 साल बाद सेकंड में 1950 में मिली थी। असल में यहाँ गांव बसाने से पहले जो जमीन थी उसको 2 बिजनेस पार्टनर लैंग हैनकॉक और फ्रैंक विटेनुम संभालते थे। बाद में ये जमीन फ्रैंक विटेनुम के भाई एडवर्ड विटेनुम की जिम्मेदारी बन गई और उसी के नाम से गाँव का नाम भी रखा गया। असल में 1937 में लैंग हैनकॉक को पता चला कि विटेनुम की उस जमीन में एस्बेस्टोस है और वो भी बहुत भारी मात्रा में, जो कि एक बहुत ही खास प्रकार का मिनरल होता है। तब उसने एस्बेस्टोस के लिए वहाँ माइनिंग का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ पर माइनिंग के काम करवाने के लिए मजदूरों को भी लाया गया। और क्योंकि वो पूरा इलाका सुनसान था और वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं थी, तो लैंग हैनकॉक, फ्रैंक विटेनुम और एडवर्ड विटेनुम ने वहाँ पर घर बनाए, कुछ दुकानें भी बनाई जो कि इंसानों की रोजमर्रा की जरूरत का सामान या सेवा वहाँ पर डिलीवर कर सके। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया क्योंकि एस्बेस्टोस बहुत ही खास मिनरल है जिसका मुख्य उपयोग आग बुझाने वाली इक्विपमेंट में होता है। इसके अलावा व्हीकल्स की ब्रेकिंग लाइन, कोरियोगेटेड छत, सिनेमा थिएटर के पर्दे, सीमेंट के पाइप, इंजन के गैस्केट जैसी और भी जरूरी चीजें बनाने में भी काम में आता है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत का एस्बेस्टोस साउथ अफ्रीका और कनाडा से इंपोर्ट करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विटेनुम में एस्बेस्टोस की बड़ी मात्रा का पता चला, तब वहां के लोगों को नौकरियां भी मिली और ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन एक्सचेंज भी बच गया। और 1947 से 1956 के 9 सालों में 20,000 टन से भी ज्यादा का एस्बेस्टोस का प्रोडक्शन हो चुका था, जिसमें से एक खास मात्रा एक्सपोर्ट भी हो रही थी। एस्बेस्टोस के बहुत से प्रकार होते हैं और सभी प्रकार हानिकारक होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हानिकारक प्रकार होता है वो कोसिडोलाइट एस्बेस्टोस का होता है, जिसे उसके रंग की वजह से ब्लू एस्बेस्टोस भी कहा जाता है। विटेनुम में जो एस्बेस्टोस मिला था वो कोसिडोलाइट ही था। यह फाइबर का बना होता है जिसके रेशे बहुत पतले और छोटे होते हैं, जिसे आसानी से तोड़ा भी जा सकता है और यह हवा में बहुत आसानी से फैलता भी है। अगर सांस के साथ शरीर के अंदर चला जाए तो एस्बेस्टोसिस नाम की जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। पहले फ्रीबोसिस नाम की शारीरिक अवस्था होती है जिसमें हमारी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि लंग्स में एक तरह की अकड़ बढ़ने लगती है और हर बार सांस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी की वजह से ऑक्सीजन जो ब्लड में घुलना चाहिए वो भी अच्छी तरह नहीं हो पाता। अफसोस की बात यह है कि एस्बेस्टोसिस का कोई इलाज नहीं है और इसका आखिरी नतीजा कैंसर है। इस प्रकार के एस्बेस्टोस का मेडिकल सर्च 1966 में पता चला। एक समय पर कोसिडोलाइट एस्बेस्टोस की मात्रा विटेनुम में इतनी बढ़ गई कि घर, सड़क, आंगन वगैरह पर भी एस्बेस्टोस की ब्लू रंग की एक लेयर से बन गई। 20,000 के आबादी वाले विटेनुम गांव में 1,000 से ज्यादा लोग मर चुके थे, जिसमें ज्यादातर मजदूर और गांव के बाकी निवासी भी थे और वहीं बहुत सारे बाकी लोगों को कैंसर हो चुका था जो कि अलग अलग स्टेजेस पर था, जिनमें से ज्यादातर लोगों का अंत बहुत करीब था। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस सच को जाना, तभी बिना किसी तरह की देरी के एस्बेस्टोस की माइनिंग पर रोक लगा दी। सरकार ने लोगों को गाँव खाली करने की सलाह भी दी। बहुत से लोगों ने जगह खाली कर दी, लेकिन बाकी लोग जगह खाली करना नहीं चाहते थे। 2007 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे प्रभावित होकर और भी लोग विटेनुम छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने जो कदम उठाए थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले विटेनुम के आसपास का पूरा विस्तार प्रतिबंधित घोषित कर दिया। विटेनुम की तरफ जाने वाले सड़कों पर से उसके साइन बोर्ड्स भी हटा दिए गए। सरकारी रिकॉर्ड बुक से विटेनुम को हटाया गया और उसके बाद विटेनुम की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह बंद कर दिया गया। बाहर के दूसरे नए लोग विटेनुम में पैर न रख पाए, इसलिए वहां पर पहरेदारी भी शुरू कर दी। इसके बाद भी गिनती भर लोगों ने विटेनुम नहीं छोड़ा। आखिर में सरकार ने गांव की बिजली भी काट दी। 2017 में पूरे गांव में सिर्फ 3 लोग रहते थे और तीनों ही बीमार थे। जब 2018 में हजारों की संख्या में टूरिस्ट इस गांव में जाते हैं ऐसी खबर आई, तो यह मुद्दा वहां की संसद में भी पहुंचा। तब टोनी बूटी, जो कि वहां के लैंड एंड माइन मिनिस्टर है, उन्होंने बाकी बचे 3 लोगों की भलाई के लिए कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए 14 प्राइवेट प्रॉपर्टीज को तोड़ने का बिल संसद में अगस्त 2020 में रखा। नवंबर 2021 में गांव में 2 ही लोग बचे थे। अगस्त 2021 में रखा हुआ बिल 24 मार्च 2022 में पास हो गया। इसके बाद पूरी जमीन पर सरकारी अधिकार स्थापित हो गया। आखिर में सितंबर 2022 में आखिरी अकेले बचे रहवासी को सरकार ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया।
अगर आज की बात करें तो विटेनुम गांव किसी भी ऑस्ट्रेलिया की सरकारी फाइल में नहीं है और ना ही ऑस्ट्रेलिया के किसी ऑफिशियल मैप में। लेकिन विटेनुम गांव में खाली घर, दुकानें, कॉफी शॉप जैसी बहुत सारी इमारतें अपने आप में इस गांव का सबूत है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार तोड़कर पूरे इलाके को एस्बेस्टोस मुक्त करना चाहती है। अगर हमारी आज की मेहनत आपको अच्छी लगी हो, हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।